नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था तो बाहर गया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज की डेट है 25 अक्टूबर। तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल कोट को जरूर पढ़ते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, जैसा भी आपका जो भी एग्ज़ाम हो चुका है उसको लेके आप ज़्यादा टेंशन ना लें। जो रिज़ल्ट आएगा वो तो आना ही है। तो इससे बेहतर होगा कि आप अपने नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है यानी कि अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दें। तो इस चीज़ को, इस कोट को अपने माइंड में रखें। जो हो गया उस पर आप बिल्कुल भी वो ना करें। तो इससे बेटर होगा कि आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो दोस्तों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज करंट अफेयर का वो है, हट्टी समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए, जो हट्टी समुदाय के जो लोग जो आज करंट अफेयर में किस लिए आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि हट्टी समुदाय के लोग रहते कहाँ पे हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सेकंड है जम्मू और कश्मीर, थर्ड है पंजाब एंड फोर्थ है हरियाणा। तो दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं। तो बेसिकली ये जो चर्चा में जो मुद्दा आया है वो इस वजह से आया कि इन लोगों को जो है एसटी यानी कि जनजातीय समूह हैं, तो इनको अपने जो राइट्स हैं उनको लेकर वो करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये लोग चर्चा में आए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हट्टी समुदाय के जो लोग हैं वो रहते कहाँ पे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पांचवी जो फिफ्थ शेड्यूल है यानी कि 5 अनुसूची किस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार की बात करती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है ये हट्टी समुदाय के लोगों के कारण ही बना है, क्योंकि जो हट्टी समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को शेड्यूल कास्ट में, जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें मतलब कि उसमें रजिस्टर कराने की बात को लेकर बात चल रही है। तो उसी वजह से हमने क्वेश्चन को ऐड किया है कि भारतीय संविधान की जो फिफ्थ शेड्यूल है यानी 5वीं अनुसूची किस क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार की बात करता है। तो दोस्तों, आंसर यानी कि हम बात देखेंगे। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। थर्ड ऑप्शन है विकल्प एक को छोड़कर भारतीय क्षेत्र की, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है विकल्प एक को छोड़कर भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं। यानी कि जो 5वीं अनुसूची है उसमें हमारे जो भारत के जितने भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल जो लोग हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार की बात करता है। और जबकि वहीं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल जो है वो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो जो क्षेत्र है यहाँ पे ये लोग, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं शेड्यूल ट्राइब के, उनके प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार की बात करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शेड्यूल फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स्थ। फिफ्थ जो है वो भारतीय क्षेत्र की बात करता है सिर्फ छोड़ के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि इन जो क्षेत्रों का जो प्रशासन और नियंत्रण है शेड्यूल ट्राइब्स का वो फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स्थ शेड्यूल में होती है उनकी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पुरी उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, या झारखंड में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों, इसका आंसर है बहुत सिंपल है, पुरी उड़ीसा में। और उड़ीसा को जो है कलिंगा भी कहा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो हरियाणा में एक एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया है, आई थिंक 22 तारीख को जो शिफ्ट हुई है इवनिंग की, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो कलिंगा जो है किस राज्य को प्राचीन काल में कहा जाता था। उसमें ऑप्शन था उड़ीसा, तो उसका आंसर उड़ीसा था। तो ऐसे ही देखिए, हम अपने अपने क्वेश्चन को करंट के साथ भी जोड़ेंगे और इसको स्टैटिक के साथ भी जोड़ के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 4 धाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होने वाला है, पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है इसका द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ। सेकंड ऑप्शन है इसका रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ, वृंदावन। थर्ड ऑप्शन है इसका गंगा सागर, मीनाक्षी मंदिर, अमरनाथ, वैष्णो देवी मंदिर या मंदिर। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है द्वारिका। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथ। देखिए चारों जो हमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। द्वारिका जो गुजरात में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और रामेश्वरम जो है अपना तमिलनाडु में है, और जगन्नाथ जिसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी उड़ीसा के पुरी में। तो नेक्स्ट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में ना लें कि कितना सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। चार धाम किसके मतलब कि चार धाम कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें पूछा गया है कि त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको सीक्वेंस में लिया गया या फिर इनको बीच में एक किसी युग को लगा दिया। तो ये बताइए कि इससे पहले कौन सा युग था, इसके बाद कौन सा युग था। तो आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये जो क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट बेस है। इस प्लस में इसमें स्टैटिक के क्वेश्चन को भी ऐड किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव को देख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री अजय यानी कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूचित जाति के लोगों में से गरीबी को हटाना। सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जाति के लोगों में पैसों का वितरण करना यानी कि इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड ऑप्शन है इसमें अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी पदों पर आसीन करना। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है। देखिए पहली बात तो हमको पता था अभ्युदय, तो इसमें मतलब उनके उत्थान की बात की जा रही है। तो इसमें जो ऑप्शन है जनरली वो ऑप्शन वाला है हमारा। प्रधानमंत्री जो है अजय योजना है वो अनुसूचित यानी कि स्केड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनमें से गरीबी को हटाना है, क्योंकि देखा गया है कि स्केड्यूल जो कास्ट है यानी कि एससी की जो कास्ट में जो एससी में जो कैटेगरीज में जो कास्ट हैं उनको मतलब कि देखा जाए तो उनमें डेवलपमेंट की जो स्टेज बहुत ही कम है और गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को यहाँ से रिमूव करने के लिए इस पर्टिकुलर योजना को चलाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका जो मेन मोटो क्या है। तो आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें फुल फॉर्म को ज़रूर पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेंजन वीज़ा हाल ही में सुर्खियों में रहा है। देखिए ये इसमें यही पूछ सकता है कि शेंजन हाल ही में एक चर्चा में रहा है, ये क्या है। या तो ये बोल सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर का नाम है या कोई वॉर मतलब कि कोई हथियार है, ऐसे कुछ पूछ सकते हैं। तो हमको पता होनी चाहिए। तो शेंजन के लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शेंजन 27 देशों का समूह है। शेंजन में सभी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियन देश भी शामिल हैं। शेंजन वीज़ा मिलने का मतलब पूरे यूरोप में प्रवेश। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी, क्योंकि शेंजन एक रीजन है जिसमें यूरोप भी शामिल है और साथ ही में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, वो भी इसका पार्ट है। कहा ऐसा मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी भी एक शेंजन जो देश है उसका वीज़ा मिल जाता है तो इसका जो मेन मोटो ये है कि आपको यूएसए, कनाडा वगैरह का वीज़ा भी आराम से मिल जाता है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से यूरोप के किसी भी एक कंट्री में भेज लेते हैं तो उस केस में होता क्या है कि अमेरिका में भी आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। और दूसरा इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप शेंजन के किसी भी एक देश का वीज़ा ले लेते हैं तो आप अक्रॉस यूरोप एंड इवन आल्सो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। मैसूर, देखिए मैसूर जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो मैसूर दशहरा को अन्य किस और नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नड्डा और हब्बा। सेकंड ऑप्शन है अंबुबाची मेला। थर्ड ऑप्शन है हम्पी मेला। लास्ट ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है नड्डा और हब्बा। ये कर्नाटक का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ सकते हैं इसमें। ये कर्नाटक का स्टेट फेस्टिवल भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से बनता है कि कर्नाटक का राज्य पर्व त्योहार कौन सा है। तो इसका भी आंसर है नड्डा और हब्बा।
और होता क्या है कि इसमें जो मतलब कि बेसिकली होता क्या है कि इसमें हाथियों पे जो है झांकी निकाली जाती है और बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है रामनवमी के बाद विजयदशमी के अवसर पर। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बेंगलुरु है, सेकंड इसमें मैसूर है, तीसरा इसमें चिकमंगलुरु है, लास्ट ऑप्शन इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर है बेंगलुरु। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के जो वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हैं वो सिद्धरमैया हैं और